नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्लास में हिंदी का पाठ नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है मित्र सदा पेड़ों को माने। यह एक कविता है जो कि घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लिखी है। इस कविता में कवि घमंडी लाल अग्रवाल जी ने हम सभी को पेड़ों का मित्र बनने के लिए कहा है, क्योंकि पेड़ हमारे मित्रों की तरह ही लाभकारी और हितकारी होते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ, छाया और शुद्ध हवा देते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को अपना दोस्त मानना चाहिए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। आगे है, हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों, हमने देखा इस कविता में कवि ने पेड़ों को हमारे लिए बहुत ही लाभकारी बताया है। इसलिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें हमें अपने मित्र के समान समझना चाहिए। आगे है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। सबसे पहले औषधि। औषधि मीन जड़ी बूटी। न्यारी सबसे अलग। महिमा बड़ाई। शीतल ठंडा। सदा हमेशा। मतवाले मस्त। आगे भाग 2 में इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न क, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ में पढ़ा पेड़ों से हमें फल, लकड़ियाँ, औषधि, छाया और शुद्ध हवा मिलती है। आगे प्रश्न ख, पेड़ को हम मित्र क्यों मानते हैं। क्योंकि पेड़ मित्र की तरह हितकारी होते हैं। वो बिना किसी स्वार्थ के हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। आगे भाग 3 में आपकी बात। प्रश्न क, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं, सूची बनाएं। तो बच्चों, आपने अपने स्कूल में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, तो आप उनके नाम बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़, अमरूद, नीम, शीशम और बरगद आदि के पेड़ देखे होंगे। तो आप उनकी यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं। प्रश्न ख, नीम के पेड़ से आप क्या क्या लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, नीम का पेड़ बहुत गुणकारी होता है। नीम की टहनियों से हम दातून बनाते हैं, दांत साफ करते हैं। नीम के तेल से मच्छर भगाने का काम करते हैं। नीम के पानी से नहाने से त्वचा के जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और नीम के पेड़ से बहुत तरह की दवाइयाँ बनती हैं। आगे भाग 4 में पढ़े, बोले और लिखे। नीचे दिए गए शब्दों को हमने पहले पढ़ना है, बोलना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले शुद्ध, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुद्ध। औषधि, यह गलत लिखा हुआ है, औ की मात्रा आएगी औषधि। शीतल, शीतल। सुरक्षा, सुरक्षा। गुणगान, गुणगान। बच्चों, भाग 5 में समूह में अलग शब्द पर गोला लगाए। क, पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है। खाद, जल, धूप, दूध। तो बच्चों, पेड़ों के लिए दूध जरूरी नहीं है, तो हम दूध पर गोला लगाएंगे। आगे ख में पेड़ हमें नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हमें,
औषधि औषधि देते हैं। नल नल नहीं देते हमें, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, इसलिए हम नल पर गोला लगाएंगे क्योंकि ये एक अलग शब्द है। आगे भाग ग में पेड़ नहीं है। नीम, पीपल, शीशम, मक्खन। तो जो मक्खन है वो पेड़ नहीं है, तो हम मक्खन पर गोला लगाएंगे। आगे भाग है पेड़ के भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो पेड़ का भाग नहीं है? जड़, तना, कागज, पत्ते। तो बच्चों कागज पेड़ का भाग नहीं है, बाकी जड़, तना और पत्ते इसके भाग है, तो हम कागज पर गोला लगाएंगे। आगे भाग 6 में सोचे और लिखे। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं, तो हमने इनको पूरा करना है। पेड़ों की खालिस्तान पहचाने। तो हमने अभी पढ़ा था पेड़ों की भाषा पहचाने। आगे खालिस्तान गुण की खाने। तो दुनिया में ये गुण की खाने। आगे गए हवा शुद्ध खालिस्तान देते। हवा शुद्ध ये हमको देते। आगे घ खालिस्तान फल देते ये। तो यहाँ पर आएगा औषधि लकड़ी फल देते ये। बच्चों आगे है भाग 7 भाषा की बात। चित्रों को देखकर उनके सामने एक अनेक लिखे। तो बच्चों अगर तस्वीर में कोई एक चीज़ है तो हम लिखेंगे एक, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर अनेक लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे उसका नाम। तो यहाँ पर एक गाय है तो लिखा हुआ नीचे एक गाय। तो अब 2 गायें हैं यानी कि एक से ज़्यादा, तो इसका मतलब हुआ अनेक गायें। इसी तरह से आगे एक से ज़्यादा घोड़े हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अनेक घोड़े, क्योंकि ये बहुवचन है। एक से ज़्यादा है तो अनेक लिखेंगे। इसी तरह से नीचे जो लड़कियाँ 3 लड़कियाँ हैं तो इसको हम लिखेंगे अनेक लड़कियाँ। एक लड़का है तो हम लिखेंगे एक लड़का। आगे एक बस्ता है तो हम लिखेंगे एक बस्ता। इसी तरह से 3 केले हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा है तो अनेक केले। एक टीवी, अनेक आम। और भाग 8 में अब आई करने की बारी। तो बच्चों हमें अपने विद्यालय में, अपने घर के आसपास, अपने खेत खलिहानों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये थी एक प्यारी सी कविता, मित्र सदा पेड़ों को माने। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इस कविता का गायन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बाय।